नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां लगा है गंदगी का अंबार, कहां चोरों के हौसले हैं बुलंद और कहां आराध्य देव भगवान परशुराम की 21 फीट ऊंची प्रतिमा हेतु भूमि पूजन किया गया। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ग्वालियर के सहारण गांव से भितरवार मजदूरी करने आ रहे 4 मजदूरों को स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। भितरवार नरवर मार्ग पर सहारण पुलिया के पास पीछे से आ रही स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी। एक ही बाइक पर थे 4 मजदूर। 3 मजदूरों को गंभीर चोटें आने से जिला अस्पताल ग्वालियर रेफर किया गया है। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के भागलपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा पिपरा रामधर के पावन धरती पर आज आराध्य देव भगवान परशुराम का 21 फीट ऊंची मूर्ति का भव्य एवं ऐतिहासिक भूमि पूजन हुआ, जिसमें हमारे सनातन समाज के समस्त शुभचिंतक एवं चारों पीठ के पीठाधीश्वर विप्र समाज इस कार्यक्रम में प्रत्यक्षदर्शी बने। सभी गणमान्य लोगों को पंडित राहुल शुक्ला जी ने माल्यार्पण कर सादर प्रणाम करते हुए युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आज का एक कार्यक्रम सनातन धर्म और हम लोगों के भगवान परशुराम की प्रतिमा, बृहद बड़ी प्रतिमा अधिष्ठापन के लिए आज का कार्यक्रम रखा गया है और इस गांव के इलाके के सहयोग से यहाँ बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि भगवान परशुराम जी की तपोभूमि यहीं बगल में सोनाग में, और उन्हीं की याद में हम लोग यहाँ बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण कराएंगे। जो गांव के लोगों का या इस कमेटी का आदेश होगा उसमें मैं इन लोगों के साथ रहूँगा। पूरा मेरा सहयोग रहेगा। सर, अपना परिचय बताएंगे? काली प्रसाद, विधायक सलेमपुर देवरिया, भारतीय जनता पार्टी से विधायक। मैं पंडित राहुल कुमार शुक्ल जो है कि ब्राह्मण हितचिंतक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, समाज का सेवा करता हूँ। कहीं भी किसी भी जो है कि जाति विशेष की मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं रहता है। समाज की अगुवाई करता हूँ और काफ़ी दिनों से मेरे मन में ये जिज्ञासा हो रहा था कि मैं एक भगवान परशुराम का प्रतिमा लगाता काफ़ी दिनों से। तो क्या हुआ, संयोग से इस ग्राम सभा में मुझे 1 कट्ठा ज़मीन मिला। 1 कट्ठा ज़मीन हमने ले करके और भगवान परशुराम के नाम से हमने दान कर दिया और दान करके वहाँ भगवान परशुराम की 21 फीट की प्रतिमा हेतु भूमि पूजन भी करवा दिया। आज कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सहभागी, यहाँ शुभचिंतक लोग उपस्थित हैं। माननीय विधायक जी, माननीय बड़े भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं जयप्रकाश मिश्रा जी, हमारे पिता तुल रहे हैं जो है कि नागेंद्र शुक्ला जी, एवं तमाम हमारे गणमान्य लोग उपस्थित थे। हमारे हितेंद्र तिवारी जी जो हमारे पिता के समान में हर एक हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो ये सारे लोग हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग के सहयोग और आशीर्वाद इसमें मिले और इसमें अधिक से अधिक सहयोग, ताकि भगवान परशुराम की प्रतिमा एकदम भव्य जो है कि सुंदर आकार की बना करके और जल्द से जल्द स्थापना हो जाए। देवरिया से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने विद्यार्थियों के साथ क्रिकेट खेला। उक्त जानकारी देते हुए हॉस्पिटल प्रबंधक विजय जाट द्वारा बताया गया कि वार्षिक महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक देवास डॉक्टर शिवदयाल सिंह, अधिष्ठाता डॉक्टर शरद चंद्र वानखेड़े, डॉक्टर जगत रावत, विभिन्न विभागों के एचओडी एवं प्रोफेसर मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगत व देवेंद्र दुबे द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने शरदगंज के खेल की नीतियों से जीवन की सीख मौजूद विद्यार्थियों को दी। साथ ही विद्यार्थियों से निसंकोच उनसे संपर्क करने को कहा। देवास से सीनू संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। हमीरपुर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि क्षेत्र में चोरों ने खाकी वर्दी को ही चुनौती दे डाली। जहां रात के अंधेरे में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए कई घरों को निशाना बनाया और नकदी सहित लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। शंकर हरसुंडी का रहने वाला हूँ और मेरी चोरी हुई है। चोरी करने आने की मंगलसूत्र और चांदी की हाय और सोने की हाय मिक्स थी और उसमें 2 जोड़ी बिछिया थी। 35,000 रुपया थी नकदी, 1500 एक दुकान में और रखी थी। ये सारी सौदा ले गई बिथुल बता लेके। पिताजी का नाम? देवी दयाल। अच्छा, क्या घटना हुई है? चोरी हुई घर में। तो क्या क्या गया है? सोने चांदी के वो पायल, तोड़ियाँ, बिछिया वगैरह आती और
और 20,000 रुपया भी है तो 20,000। पूरी रकम पूरा टोटल कितना होगा? पूरा टोटल कम से कम 1-1.5 के बीच में लाख की नुकसान हो गया है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद तहसील के नगर पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत दुकानदारों की शिकायत पर की गई। दुकानदारों का आरोप था कि नालों की सफाई नगर पंचायत प्रशासन द्वारा नहीं कराई जा रही है, जिसकी वजह से मच्छरों का प्रकोप है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। नगर पंचायत प्रशासन के लोग जब नाले की सफाई करने जाते हैं तो उन दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, जिसकी वजह से नालों की सफाई नहीं हो पा रही है। सफाई कर्मचारियों की शिकायत को मद्देनजर रखते हुए उपजिलाधिकारी विपिन शिवहरे के नेतृत्व में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लल्लन राम यादव, नगर पंचायत से वीरेंद्र चौहान, दिलीप कुशवाहा, मुकेश शर्मा आदि कर्मचारियों की टीम द्वारा राय रोड अग्रसेन सेवा सदन के सामने लगे अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं जिन्होंने नए नाले पर नई बनी स्लैब को बिना परमिशन के रख लिया था, उनके खिलाफ कार्यवाही नगर पंचायत प्रशासन द्वारा की जाएगी। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हाथरस विनीत जायसवाल के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सिकंदराव के नेतृत्व में पुलिस एवं अभियोजन द्वारा त्वरित प्रभावी पैरवी की गई व प्रकरण को अत्यंत संवेदनशीलता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व संबंधित माल अभिलेखों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं निधि विज्ञान प्रयोगशाला से संपर्क कर फॉरेंसिक रिपोर्ट शीघ्र मंगाने हेतु पैरवी की गई तथा इस संबंध में पत्राचार भी किया। पुलिस द्वारा संबंधित माल अभिलेखों फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को समय से न्यायालय में प्रस्तुत किया एवं न्यायालय में अभियोजन अधिकारी राजपाल दिसवार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जनपद हाथरस पुलिस की त्वरित कार्रवाई एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना संपादित करने से तथा मिशन शक्ति के अंतर्गत हाथरस पुलिस एवं अभियोजन की सशक्त पैरवी के कारण करीब 3.5 माह पूर्व एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ हुए रेप व हत्या के मामले में आरोपी को घटना के मात्र 3.5 महीने के भीतर माननीय न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। आपको अवगत करा दें, करीब 3.5 महीने पूर्व थाना हाथरस जंक्शन क्षेत्र में एक 10 वर्षीय बच्ची की डेड बॉडी मिली थी, जिसके संबंध में थाना हाथरस जंक्शन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के मात्र 72 घंटे के भीतर इसका सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था, जिसके उपरांत वैज्ञानिक और फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना समयबद्ध तरीके से संपादित करते हुए पुलिस द्वारा चार्जशीट माननीय न्यायालय में प्रेषित की गई थी। मिशन शक्ति के अंतर्गत हाथरस पुलिस एवं अभियोजन द्वारा इस घटना की सशक्त पैरवी की गई। सभी साक्ष्यों को, सभी गवाहों को समयबद्ध तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को टाइम बाउंड तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस पैरवी के फलस्वरूप आज इस दुष्कर्म व हत्या की घटना के आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। कन्नौज जिला अस्पताल के निकट सोमवार की प्रातः कार सवार लुटेरों ने ई रिक्शा में सब्जी लेकर जा रहे युवक को घेर लिया और तमंचा लगाकर सब्जी समेत रिक्शा लूट लिया। कुछ देर आगे जाकर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए छोड़ दिया। वहीं पीड़ित ने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी है। नाम है इंदल। क्या हुआ आपके साथ? कोतवाली है गाड़ी हम ले जा रहे थे, माल लोड करे छमड़ा मऊ, और गाड़ी वाले ने रोका। रास्ता पूछी, रास्ता पूछे हमारे तमंचा लगा दिया जी। उसके बाद 2 आदमी ने हमें बैठा लिया गाड़ी में जी। गाड़ी में बैठा रखा जी। उसके बाद 2 आदमी टिर्री ले गए हमारे रिक्शा और हमें गाड़ी में ले गए रोड तक। तो क्या? हाँ, तमंचा था। तमंचा कहाँ लगाया? यहाँ लगाया था सर। कौन लोग थे, कुछ पता है? नहीं पता था। तो ये कै बजे घटना है? ये 3:15 बजे के। आप कहाँ के रहने वाले निवासी? हम सिरऊ मताना के, अभी सफरान में रहे मानपुर। लगभग कितने का माल था? माल लगभग 2 कुंटल मशरूम थी और 5 पैकेट वो कद्दू था और एक बोरा में वो माल था। इतनी अच्छी चीज़ें। नाम है तुम्हारा? अभिमन्यु। कोतवाली किस लिए आप लोग आए हैं? यहाँ पे हम यहाँ पे आए हैं, हमारा गाड़ी का माल आना था रिक्शे से, ही रिक्शे से। तो हमें पता चला लेट होने के कारण हमने जाना
तो उसे पता चला कि मतलब माल हमारा चोरी हो गया, गाड़ी चोरी हो गई। तो मतलब कहाँ से चोरी हुई? चोरी हमें तो बता रहा है जिला अस्पताल से, ड्राइवर बता रहा है जिला अस्पताल के आगे से हुई है। कैसे ये घटना हुई है? अब घटना को अंजाम यही दे रहा है कि मतलब 4 लोग आए 4 व्हीलर से, उन्होंने रास्ता पूछा है। रास्ता पूछने के चक्कर में उसने बताया तो 2 ने उसके मतलब तमंचे के बल पे, उसने कहा हमें तमंचा लगा दिया। एक इधर से आया, उधर से आया, तमंचे के बल पे उसको गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर का कहना है, और 2 उसमें से गाड़ी लेके गए, 2 ऑटो रिक्शा लेके गए। तो कितनी सब्जी थी आपकी? सब्जी यही मान के चलो 30 से 32-35 हज़ार रुपये। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम छिबराम हूँ लग्राम। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। वैसे जिले में भी खाद की किल्लत होने की वजह से किसान परेशान हैं। किसान खाद के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। खाद की अत्यधिक मांग को देखते हुए दुकानदार मनमानी कीमत पर किसानों को डीएपी यूरिया बेच रहे हैं। खाद की कालाबाजारी का ये खेल पूरे जिले में चल रहा है। विभाग की सख्ती के बावजूद कालाबाजारी का ये खेल जिले में नहीं रुक रहा है। चिरैया प्रखंड के शिकारगंज चौक पर एक दुकानदार है जो डीएपी 1550 रुपये में धड़ल्ले से बिक्री कर रहे हैं। ऐसे ही दुकानदारों की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी दुकानदारों पर तुरंत जांच उपरांत कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। कौन सी नाम बा अपन? नाम शंकर जी, शंकर बैठा, कहाँ मकान भेल? कपूर पकड़े। अच्छा, शंकर बैठा। ई कौन यूरिया बा? देखो न लिखल हो, इफको यूरिया है। अच्छा, इफको यूरिया 2 बोरा लेनी है। कितना में दिलन है? जयमुआ लेके हाँ 345 रुपये 1 बोरा, 1000 रुपया दिली है ना। हाँ 300 में 310 रुपये फैल। 310 रुपये फैलन है 1000 में। हाँ यानी कि 690 रुपये लेलन है। हाँ जाइम आ ये गैया यूरिया कैसे दी तरन? 265 की 70 रुपये बताओ तो सरकारी रेट बा। अच्छा, कोई तो जाइम ले वही के पड़े। जाइम लेला के बाद में इतना ज़्यादा दाम हो गया। हाँ आ जब जाइम ना ली तो ओकरा कैसे दी तरन? ना देख लिए, बिना जाइम के कोनो के देते नहीं। हमारा सामने में तो एक आदमी ले गया ना बिना जाइम के 300 रुपया में मोटरसाइकिल से, सिरौना के विकास जी। हाँ देख लिए, लादले लगे 1 बोरा, लेकिन रेट ना पूछ लिए। हाँ तो 300 कहता कि 300 रुपये हमरा के दिला ना बिना जाइम के। और देख लिए अच्छा 45 किलो के बैग बाकी 50 किलो के देखो ना ऊपर तो वजन लिखल से ले आवल गेल हा। केकरा में से ले आवल गेल हा? राम बाबू में से। कहाँ के राम बाबू? कसबा। और कहाँ दुकान बा इनकर? दुकान इनकर कहाँ बा? शिकारगंज। कितना में दिला ना खादी? 15.5। 1550 में। कथी नाम बा अपन? नवाब पासवान। कहाँ मकान बा? कपूर पकड़ी। अच्छा 1550 में दिला ना। ठीक, कई बजे ले ली है उनका दुकान से? अभी टाइम कितना हुई? हम तो निपर भाई टाइम बताइएगा। टाइम हो गया है 9:12। राम बाबू जी के खाद दुकान से ये खाद लाए हैं, जो कि ये खाद का कीमत 1200 रुपये होना चाहिए, जो इनसे लिया गया है 1500 रुपया। 1550 रुपया माने 1200 में बेचे के बाद 1500 में रहुआ काहे बेचे तारी? गलती करी तारी। यही ला पूछ लिया। मोतिहारी से कैमरा पर्सन राजा कुमार शाह के साथ नवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। रायसेन जिले के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र के थाना सतलापुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस गिरोह के 5 सदस्य मंडीदीप के रिलायंस पेट्रोल टैंक पर लूट की योजना बना रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में आए इस चोर गिरोह के पास से देशी कट्टा में कारतूस, नायलॉन की रस्सी, चूड़ा, मिर्ची का पैकेट बरामद किया गया है। समय रहते सतलापुर पुलिस ने डकैती की योजना को अंजाम होने से पहले रोक लिया। क्या मामला था पूरा, कितने लोग पकड़े? कल दिनांक को रात्रि में सूचना मिली थी कि कुछ लोग 2 स्कॉर्पियो सहित रिलायंस पेट्रोल पंप के किनारे झाड़ियों के पास बैठकर रिलायंस पर पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे हैं, जिसकी सूचना पर हमारे द्वारा 3 टीम रवाना की गई थी और टीम टेंट लेकर के पहुंचकर मौके पे हमने दबिश दिया। दबिश में हमको कुल अभी 5 आरोपी पकड़ाए हैं। उनके द्वारा उपयोग की गई एक स्कॉर्पियो और मौके का रात का फ़ायदा उठाकर एक स्कॉर्पियो सहित एक आरोपी भाग गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। ये सभी आरोपी अंतर्राज्यीय चोरी का काम करते थे, जिसमें से करीबन
विदिशा, रायसेन, सीहोर और बैतूल पुलिस को चैलेंज कर रहे थे लगातार। इनके द्वारा हमने सख्ती से पूछताछ की है तो कुछ और मामलों का खुलासा हुआ है। उसमें और मामलों का माल भी हमारे द्वारा इनके से जब्त किया गया है। सर कितने का माल जब्त हुआ और क्या क्या जब्त किया? करीबन 6,80,000 रुपये का माल हमारे द्वारा जब्त किया गया है, जिसमें इनके उपयोग की गई स्कॉर्पियो है, कुछ गृहस्थी का सामान है, 3-4 LED हैं और इनके द्वारा चुराई गई बैटरियां हैं। कुछ हथियार भी मिले थे? इन्होंने घटना के टाइम पे जो हथियार इन्होंने लिए थे वो पुलिस द्वारा इनके जब्त किया गया है, जिसमें से एक तलवार है, एक गुप्ती है, 315 बोर का कट्टा, जिंदा कारतूस, मिर्ची पाउडर और रस्सी, जैसा कि डकैती के टाइम पे लोग बाग अपने पास रखते हैं। सर आरोपी कहाँ के हैं ये लोग? 2 आरोपी हमारे यहाँ, एक सतलापुर का रहने वाला है, एक मंडीदीप का है, 2 बैतूल के रहने वाले हैं, एक विदिशा तरफ का है। सर ये कहाँ चोरी करना इन्होंने कबूल किया है? अभी सतलापुर और मंडीदीप की चोरियां कबूल की हैं और उनका माल हमारे द्वारा जब्त किया गया। सर इनसे पूछताछ में और खुलासा हो सकता है? निश्चित तौर पर इनसे पुलिस रिमांड लेकर के हम और पूछताछ करेंगे। आज इन्हें रिमांड मिलेगी? जी हाँ। रायसेन से सीनू संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। संभल में चोरों ने अपने साथी चोर को गोलियों से भून डाला। एक घर से बैटरी चोरी कर रहे थे 3 चोर। ग्रामीणों के पीछा करने के दौरान तीनों चोरों की लगाई थी दौड़। चोरों का एक साथी रह गया था पीछे रह गए साथी को चोरों ने मारी गोलियां। पकड़े जाने के डर से साथी की हत्या की आशंका। रजपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर मोकम का मामला। थाना रजपुरा के गांव रामपुर महकम से आज सुबह पीआरवी पर यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, ग्रामीणों से पूछताछ की गई, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि सुबह के समय गांव के बाहर खड़े हुए एक ट्रैक्टर में से कुछ लोग बैटरी चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। गांव में जाग होने पर जब हल्ला मचा तो वो लोग वहां से भागने लगे। भागते हुए उन चोरों में से ही किसी व्यक्ति के द्वारा फायर किया गया और उन चोरों में से ही एक व्यक्ति की गोली लगी, जिसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई। मौके पर उस व्यक्ति की अभी शिनाख्त नहीं की जा सकी है। इसमें ग्रामीणों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए उचित धाराओं में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन किया जा रहा है व जैसी भी साक्ष्यों के आधार पर जानकारी प्राप्त होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। संभल से सीनू संवाददाता वीरेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।